ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग का अनुसरण किया होंदा तो अज स्थिति अलग होंदी। देखिए, कांग्रेस का काम तो पहले से शुरू से रहा कि अराजकता करना और डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करना, ये शुरू से रहा है। रही बात आज जो आप मंत्री जी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, अगर आप उनके भाषण को पूरा सुने, आप उसके अंश को बीच में मत काटो, उनके भाषण को पूरा सुने तो आपकी उनकी भावना समझ आएगी। उनका कहने का मतलब यही था कि आप जितना आज डॉक्टर अंबेडकर जी कर रहे हैं, अगर हकीकत में उनको आपने फॉलो किया होता तो आपकी स्थिति आज लोग उनको आपको सर पे बिठाते, आपकी स्थिति विपक्ष में ना होती। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को तो भारत रत्न दिया नहीं, मगर जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर जी को हराया उसको आपने भारत में रत्न दे दिया। भारत रत्न देते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, सभी जानते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उनके योगदान हैं, उनको सभी जानते हैं। आज देश का नेशनल बैंक होना चाहिए, रिजर्व बैंक उनके आधार पर बना है, ये भी सब जानते हैं। देश का नेशनल ग्रिड होना चाहिए, और भाखड़ा डैम और दामोदर नदी पर बना हुआ जो बिजली के प्रोजेक्ट डैम बने हैं वो भी उनकी रिकमेंडेशन पे, इरिगेशन उनकी रिकमेंडेशन पे है। महिलाओं को के उदारीकरण के लिए उन्होंने किया है, दलित समाज को और समाज में समरसता उन्होंने की। तो बताइए, भारत रत्न उसको देना बनता था या उसको जिसने डॉक्टर बाबा साहब को हराया? यानी ये अपमान करने का जो सिलसिला शुरू से रहा कि जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसको तो भारत रत्न देंगे मगर बाबा साहब को नहीं देंगे, ये भी उन्होंने किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे एक भी स्मारक नहीं बनाया। जिन स्मारकों की शुरुआत अटल जी की सरकार में हुई थी, उन सभी स्मारकों को एक भी ईंट वहां पे नहीं लगी, जहां छोड़ गए वहीं से उससे पीछे ही किया, आगे नहीं गया। और जब दोबारा मानयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब वो सारे स्मारक बनाए, उनकी जीवन स्थली, उनकी महापरिनिर्वाण स्थली, उनकी शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली और उनका चैत्य भूमि, ये सब उनके लिए तब बने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो उनके समय में चलती थी उसको भी निष्क्रिय करने की कोशिश की। आज दोबारा मोदी जी की सरकार आई, उसको भी सक्रिय किया गया और इन स्मारकों की देखरेख का काम भी दिया गया। तो ये जो काम किया गया वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उनको जहां भी सम्मान दिया, उनके जन्म दिवस पे 125वीं वर्षगांठ पे सिक्का जारी किया गया, डाक टिकट की 3 दिन की डिबेट जो है वो पार्लियामेंट में, लोकसभा और 3 दिन की राज्यसभा में की गई, और उनके जीवन में देश को देन क्या क्या है वो सब बातें की गई। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, वो वीपी सिंह की सरकार में मिला, और वीपी सिंह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की में के साथ चल रही थी, उस सरकार ने दिया, तो उसमें उस सरकार में भाजपा शामिल थी। तो सम्मान तो तभी मिला जब जब भाजपा आगे आई, और जब जब कांग्रेस आई तो डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जो इस्तीफा जो दिया था मंत्रिमंडल से, उसमें लिखा कि मुझे एक भी बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि मंत्रिमंडल का वो हिस्सा होता है, कैबिनेट का हिस्सा, किसी बैठक का मैं हिस्सा नहीं रहा हूँ, और मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मुझे करने नहीं दिया जाता। और मेरा क्षेत्र जो है वो मेरा अर्थशास्त्री के रूप में है या जो दूसरे मंत्रालयों में है, और मुझे वो जाके जहाँ मेरी जो है मेरी स्टडी है, मेरे अनुभव है, उसके अनुसार ना देके मुझे ये दिया जा रहा है और मुझे अपमानित किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद हमेशा पार्लियामेंट में जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया होता है उसको बोलने का समय दिया जाता है, मगर ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर जी को वो बोलने का समय भी नहीं दिया। यह भी डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान किया। सो डॉक्टर अंबेडकर जी का यही अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बताने की कोशिश की, और कांग्रेस के पास और कुछ भी कहने के लिए नहीं था, और इसलिए उस क्लिप में से छोटा सा एक अंश निकाल के पूरे देश में
हल करने के लिए चल पड़े हैं। हकीकत में कांग्रेस के पास जवाब में कुछ भी कहने को नहीं है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।